ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई स्पीक्स वॉल्यूम 1 पेज 63 में भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं, अंतर आत्मा के आनंद और संतोष के मार्ग पर चलो। प्रत्येक व्यक्ति को इस संगठन से जुड़ना चाहिए जो मानवता में गहराई से छिपी अमरत्व की आकांक्षा को जागृत करता है और इस मूल सत्य का प्रचार करता है। रिपोर्ट पढ़ने वाले सचिव ने बताया कि संस्था के सदस्य उन सभी के लिए खुली है जो प्रति माह 4 आना दे सकते हैं, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि सदस्य उन लोगों के लिए खुली होनी चाहिए जो 4 आने नहीं बल्कि 4 गुण दे सके। वे 4 गुण हैं सत्य, धर्म, शांति और प्रेम। जिनके भीतर ये गुण है वही वास्तव में सदस्य बनने योग्य है। गुणों पर जोर दो, ध्यान धन पर नहीं। मनुष्य हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करके सुख प्राप्त करना चाहता है। इच्छा पूरी होती है तो खुशी मिलती है और पूरी ना हो तो दुख होता है। लेकिन समस्या यह है कि इच्छा एक ऐसी अग्नि है जो जितना ईंधन मिलता है उतनी अधिक भड़कती जाती है। एक इच्छा 10 इच्छाओं को जन्म देती है और मनुष्य अपनी सारी शक्ति इन इच्छाओं को पूरा करने में खर्च कर देता है। इसलिए मनुष्य को इस अंतहीन इच्छाओं के मार्ग से हटाकर अंतरात्मा के संतोष और आनंद के मार्ग पर लाना आवश्यक है। यही दिव्य जीवन संस्था का उद्देश्य है। मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि उसने असत्य और नश्वर वस्तुओं से आसक्ति बना ली है। वह धन से अत्यधिक प्रेम करता है, लेकिन अपने बच्चों के जीवन को बचाने के लिए उसी धन का त्याग कर देता है, क्योंकि बच्चों के प्रति उसका लगाव धन से अधिक होता है। और कभी कभी वह अपने अस्तित्व की चिंता में बच्चों की भलाई तक को भूल जाता है। लेकिन जो आनंद आत्मा के चिंतन से प्राप्त होता है, जो समस्त आनंद का स्रोत है, वह असीम और अविनाशी है। वही वास्तविक आनंद है। संतरे का छिलका स्वादिष्ट नहीं होता, परंतु वही फल की रक्षा करता है और उसे सुरक्षित रखता है। यदि संतरे की मिठास का आनंद लेना है तो छिलके को हटाना पड़ता है। इसी प्रकार जीवन रूपी वृक्ष का फल भी एक कड़वे आवरण से ढका हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति उस आवरण को खाने का प्रयास नहीं करता, वह उसका उचित उपयोग करके उसे अलग कर देता है और फिर भीतर की मधुरता का आनंद लेता है। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम। Oh.